नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जो है वो अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। अभी तक 6 राउंड खेले जा चुके हैं और 5 राउंड खेले जाने बाकी है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था प्रणव वी के बारे में कि क्या भारत को अगला विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन मिल सकता है। एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अरसे के बाद आखिरी बार 2008 में ये खिताब भारत आया था। तो प्रणव वी भारत के जो खिलाड़ी हैं, ग्रैंड मास्टर 2615 उनकी रेटिंग है और फिलहाल इस टूर्नामेंट में वो सेकंड सीड प्लेयर हैं। लेकिन 6 राउंड के बाद 5.5 पॉइंट बना करके प्रणव सबसे आगे चल रहे हैं। और आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में भी प्रेडिक्शन किया था। मैं आपको उनको चौथे राउंड का एक गेम दिखाने वाला हूँ। ये जो गेम है, ये गेम आपको एक अंदाज़ा देगा कि ये खिलाड़ी किस तरह से सोचता है और ये कितना बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो फ्यूचर में बन सकता है। तो आइए हम देखेंगे वो मुकाबला। सफ़ेद मोहरों से प्रणव थे, सामने थे उनके राइम शेरमैन, वो भी 3 में से 3 जीत के ऊपर आए थे। फीडे मास्टर हैं, वो 2328 रेटिंग है। लेकिन इजराइल के प्लेयर जो है यूजुअली वो काफ़ी उनका स्टैंडर्ड अच्छा होता है। तो नाइट F3 से यहाँ पर प्रणव शुरुआत करी। D5 खेलते हैं यहाँ पर शेरमैन, G3, नाइट BT7, यहाँ पर D4 किया। तो किंग्स इंडियन टाइप का सेटअप लिया यहाँ पे वाइट से। बिशप G2, बिशप F5, नाइट C3। थोड़ा जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली थोड़ा अलग है। E6 यहाँ पर तो कैसल किया एंड नाउ नाइट F6 आते हैं। तो डेवलपमेंट दोनों साइड से जारी था और यहाँ पर प्रणव खेलते हैं नाइट H4 और बहुत सिंपल बोल रहे हैं कि ये बिशप जो है वो हम ले लेंगे। ठीक है, अपोनेंट ने खेला H6 और यहाँ पर उन्होंने बिशप मार दिया। सो नाइट इंटू F5, पॉन इंटू F5, क्वीन D3 आते हैं, F5 के पॉन पर अटैक करते हैं, क्वीन D7 से डिफेंड करते हैं एंड नाउ F3 आइडिया E4 यहाँ पर बोर्ड पर आ रहा है। तो वाइट बिल्कुल तैयार है पोजीशन को ब्लास्ट करने के लिए। लॉन्ग कैसल कर लिया यहाँ पर शेरमैन ने और अब यहाँ पर आता है A4। आइडिया क्या है? A5। तो इन्होंने खेला किंग B8 खेला पहले। सो A5, नाइट गया C8। यहाँ पे ऑलरेडी लग रहा था कि वाइट बेटर हो चुका है। ठीक है, लेकिन बेटर होना और ख़त्म करना इसमें अंतर है। बिशप F4 खेला एंड नाउ ये पोजीशन था जहाँ पर A6 ज़्यादा बेहतर चाल दिखती है। लेकिन आप खुद सोचो कि A6 में आपको हमेशा डर रहेगा कि नाइट हटेगा, C3, B4, B5 आएगा। तो यूजुअली कहते हैं ना, किंग्स जहाँ पर आ जाओ वहाँ का पॉन मत छेड़ो। तो जो प्रैक्टिकल तरीका क्या है? प्रैक्टिकल तरीका ये है कि भाई हमारा राजा तो हो गया, हम आपके राजा के ऊपर हमला करते हैं और वही किया अपोनेंट ने शेरमैन। बट G5 जो है वो गलत चाल बनती है। पहले आता है बिशप E5, बिशप को मजबूरन G7 पे जाना पड़ता है। मतलब कि अब ये जो बिशप है ना, ये यहाँ पे कोई डिफेंस का रोल जो है, सॉरी इधर पे डिफेंस का कोई रोल जो है वो प्ले नहीं करने वाला है। सो A6 किया, यहाँ पर गड्ढा बना दिया, B6 करना पड़ा। नाउ E4, ये बहुत ही परफेक्ट टाइम पे आया ब्लास्ट, क्योंकि ये बिशप हमको अच्छा करना है। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, नाइट E7। सो नाइट B5, ओके। अभी C7 मर रहा है तो नाइट को पीछे जाना पड़ा E8। नाउ बिशप G7, तो नाइट गया G7 और यहाँ पर E इंटू D5 मार दिया। ओके, नाइट इंटू D5, सो C4, नाइट पीछे हटता है एंड पहले तो सपोर्ट लगा दिया D4 के पॉन को। इन्होंने खेला C6, सो नाइट पीछे आ गए। F4, अब उन्होंने पूरा कोशिश किया कि ये बिशप को बंद कर दिया जाए। ओके, बट प्रणव ने पहले वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं किया। पहले उन्होंने खेला D5, क्वीन आता है लड़ने के लिए F5 और यहाँ पर उन्होंने खेल दिया चुपचाप क्वीन D4। अभी मर रहा है G7 का नाइट। नाइट आता है E6 पर, ऐसा लगता है कि ये तो सब ठीक हो गया। नाइट E4, अब अगर आप मारते हो तो क्वीन E4, अगर आप मारते हो तो FE4 आ रहा है, नाइट C5, तो पॉन इंटू F4 और ये बिल्कुल विनिंग एंड गेम है प्रणव के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाइट C5 खेला और यहाँ पर क्वीन इंटू E7 मार लिया इन्होंने। सो रुक आया दूसरा और ऐसा लगता है क्वीन तो ट्रैप हो गया। बट यही प्रणव ने कमाल की, उनका कैलकुलेशन था। उन्होंने D6 खेला और वो तैयार हैं भाई। वो बोल रहे हैं कि आप मार लो, आपको मारना है तो टेक टेक टेक। और अगर आप इसको यहाँ पे मारते हो तो ये मेरा क्वीन बन रहा है, तो आप मार नहीं सकते यहाँ पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आप मार नहीं सकते, सीधी सी बात है। उन्होंने खेला नाइट D7, प्रणव खेलते हैं किंग H1। बोले मार ही लो, मारना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि अगर अब यहाँ पे नहीं मारते और यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ खेलते H5 वगैरह कुछ खेलते
तो क्या हो जाता है इसी पोजीशन पे, अब क्वीन जो है आपका, अब उसको भी आपको नाइट E4 आ जाएगा, वो क्वीन को वो तैयार है आप मारने के लिए, तो वो क्वीन काफ़ी देर वहाँ बैठे रहने वाला है। एंड इन पोजीशन C5 आ सकता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपने F6 कर दिया यहाँ पे, तो रुक F1, तो वो धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएंगे पोजीशन, क्वीन को वहीं रहने देने वाले हैं भाई, वो कमाल था। तो रुक E7 हुआ, पॉन इंटू E7 हुआ, रुक E8 हुआ, सो पहले किया G4, क्वीन गया C5, नाउ रुक इंटू D7 भी आ गया। तो आप देख सकते हो क्वीन के बदले में यहाँ पर उनके पास एक रुक है, एक नाइट है, एक बिशप है, और पॉन ऑलरेडी E7 पर है। यहाँ पे फाइनली रुक इंटू E7 मारा उन्होंने, बट नाइट E4 का बेहतरीन मूव था। क्वीन B4 आया तो रुक से चेक दिया भाई। इसके बाद जो खेला है उन्होंने, रुक को A7 लेके गए, एंड देन रुक D7, सो C5। अब C5 से क्या कर दिया भाई पोजीशन में, अब वो पॉन इंटू B6 मारने का थ्रेट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। पॉन इंटू B6 मारा इन्होंने, मारा C5 तो रुक से चेक, किंग पीछे गया तो रुक एक्सचेंज कर दिया, एंड देन H4। वो बिशप को इम्प्रूव करने की पूरी तैयारी यहाँ पे शुरू कर दी उन्होंने। दिया ये पॉन सेक्रीफाइस, B3 खेला, देखो कितना बढ़िया डिफेंस है, मार नहीं सकते क्योंकि नाइट फॉक लगा है। सो इन्होंने खेला क्वीन A3, सो रुक को ऊपर लाए सेकेंड रैंक पे, एंड देन बिशप को इम्प्रूव किया, नाइट C5 एंड देन नाइट E4। उनके बाद बराबर चालें थी, A6 का पॉन F1 से डिफेंड कर दिया। भाई ये ना देखने में जितना आसान लग रहा है, ये बहुत ही मुश्किल गेम है, और यहाँ पे क्वीन बिल्कुल फंसा हुआ था। एंड देन उन्होंने खेला H5 पॉन स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए, ताकि ये नाइट को हटाया जा सके, लेकिन चाल बराबर तैयार थी यहाँ पे। और क्वीन A2 आता है, देन नाइट C3, वो देखो तैयार है, आप क्वीन C3 मार लो तो पॉन निकला जा रहा है, क्वीन पीछे जाना पड़ा। एंड देन फाइनली यहाँ पे तो ऐसा लगा जैसे मेट लगा रहे हैं, बट यहाँ पे क्वीन बनता है, चेक आती है, ये चेक दिया, और ये बिशप G2, क्या फिनिश था भाई, कमाल का फिनिश था बिशप G2। और एक आध चेक आई यहाँ पे, ये नाइट मर गया, लेकिन उसके बाद तो गेम खत्म ही था। यहाँ पे अपोनेंट को थोड़ी देर में रिजाइन करना पड़ गया, क्वीन मर गया उनका। तो कमाल का ये खेल, बहुत ही कमाल का। मेरे को तो मतलब मुझे लग रहा है इस गेम को मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ बहुत देर तक, अभी भी मैं उसको समझ रहा हूँ, उनकी बहुत सारी चालें, बट कमाल का खेल यहाँ पर प्रणव खेलते हुए, और ऐसा लग रहा है कि ये लड़का वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बन जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद दोस्तों।